ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। योगिनी एकादशी व्रत कथा। योगिनी एकादशी व्रत कथा, शुभ मुहूर्त, पारण का शुभ समय, आइए जानते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित है योगिनी एकादशी का व्रत। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है। हमारे हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी का बहुत खास महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से जीवन में किए गए समस्त पापों का नाश हो जाता है और हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। पंचांग के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत हर साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। धर्म के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत में कथा जरूर पढ़नी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार व्रत में कथा को पढ़ने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि आप भी भगवान विष्णु की असीम कृपा और समस्त पापों का नाश करने के लिए योगिनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो ये कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। योगिनी एकादशी व्रत 24 जून 2022 दिन शुक्रवार को है। योगिनी एकादशी तिथि प्रारंभ 23 जून गुरुवार रात 9:42 से। एकादशी तिथि समाप्त 24 जून शुक्रवार रात 11:12 पर। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष के व्रत पारण तिथि का शुभ मुहूर्त 25 जून 2022 शनिवार सुबह 5:48 से 9:25 तक। इस बीच में आपको पारण कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग लोक में अलकापुरी नगरी में एक कुबेर नाम का राजा रहता था। वह भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वह भोलेनाथ की रोजाना श्रद्धा पूर्वक पूजा करता था। कुबेर की पूजा में हेम नाम का एक माली उसे फूल दिया करता था। एक दिन की बात है, माली अपनी सुंदर पत्नी विशालाक्षी के साथ हास्य विनोद और रमण करने में मग्न हो गया, जिसकी वजह से वह राजा को फूल नहीं दे पाया। दोपहर तक माली का इंतजार करने के बाद राजा ने अपने सैनिकों को माली के न आने का कारण पता लगाने को कहा। जब राजा के सैनिकों ने माली के न आने की वजह बताई तो राजा आग बबूला हो गया और उसने माली को बुलाया। माली के आने पर राजा ने कहा, तुमने मेरे पूजनीय भगवान शिव का अनादर किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा और मृत्यु लोक में जाकर तू कोढ़ी हो जाएगा। राजा के ऐसा कहने पर माली स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गया और वह कोढ़ी का जीवन व्यतीत करने लगा। माली की पत्नी हेम माली भी भिखारिन की तरह जीवन व्यतीत करने लगी। माली को भी अपनी पत्नी की याद सताने लगी, लेकिन श्राप की वजह से वह अपने दुख को कम नहीं कर पाया। एक दिन की बात है, माली घूमते घूमते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में आ गया। ऋषि ने माली की ऐसी दुर्दशा देखकर उससे ऐसा होने का कारण पूछा। तब माली ने ऋषि को सारी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद ऋषि मार्कंडेय ने हेम माली को योगिनी एकादशी व्रत करने को कहा। तब उसने ऋषि की आज्ञा से विधि विधान से आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से माली श्राप से मुक्त होकर पुनः स्वर्गलोक जाकर अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा और उसका कोढ़ भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। धन्यवाद।